तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, जो बात कर रहे हैं ये सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि लेखपाल या अमीन संबंधित कोर्स, जिसमें भूमि मैपाई से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ अपने खेतों का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस कोर्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं, दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। आप अगर लेखपाल या पटवारी आपके यहाँ आते हैं, अगर कोई भी डाटा यूज करते हैं तो वो आप आसानी से समझ भी पाएंगे। इसके पिछले वीडियो हमने बात किया था जरीब के बारे में। हमने बात किया था कि जरीब कितने प्रकार की होती है। घंटी जरीब एक होती है, एक मीट्रिक और एक होती है शाहजहानवी जरीब। तो हमने घंटी जरीब के बारे में आपको पूरे डिटेल से बताया था कि घंटी जरीब कितने इसकी लंबाई होती है, और साथ ही साथ किस प्रकार से इसको आप खेतों का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। एक बिस्वा की वैल्यू बताया था, बीघे की बताया था कि जरीब के माध्यम से, घंटी जरीब के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे शाहजहानवी जरीब के बारे में। साथ ही साथ घंटी जरीब के माध्यम से आप क्षेत्रफल कैसे निकालें, अगर कड़ी के माध्यम से तो कैसे निकालें, इस वीडियो में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि घंटी जरीब क्या होती है। तो घंटी जरीब की अगर बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये होती है आपकी 22 गज की। 22 गज कहें या आप इसको 66 फीट कहें, ठीक। और साथ ही साथ इसकी अगर बात करें तो ये आपकी 100 कड़ी की बनी होती है। कितना होती है? 100 कड़ी की होती है। साथ ही साथ अगर मीटर की बात करें तो इसमें मीटर होती है ये 20.11 मीटर की, ठीक है। और एक कड़ी की लंबाई जो होती है वो आपकी 7.92 इंच की होती है। वहीं घंटी जरीब की अगर बात करते हैं तो ये 8 लाठे के बराबर होती है। कितना? 8 लाठा। वो भी लाठा कितना होना चाहिए? 99 इंच का लाठा। 99 इंच का अगर लाठा है तो एक घंटी जरीब आपके 8 लाठे के बराबर होती है, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करें कड़ी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी जरीब जिसमें 100 कड़ी है, अगर लिखा है आपके, मान लीजिए खेत है, ये आपका क्या है? खेत है, ठीक है। अब आपने लंबाई इसकी नापी, इसकी लंबाई और चौड़ाई आप नापेंगे तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका 230 कड़ी है लंबा और ये आपका 140 कड़ी है आपका चौड़ा, तो ये कितना जरीब होगा, ठीक है। अब 230 का मतलब क्या हो गया कि एक कड़ी में, एक घंटी जरीब में आपकी 100 कड़ी होती है। इसका मतलब 200 कड़ी 230 है, यानी 2 जरीब और 30 कड़ी है, एक जरीब और 40 कड़ी है, ठीक है। ये पिछले वीडियो हमने आपको बताया था, आसानी के साथ अगर आपने देखा होगा तो समझ भी पाएंगे। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई खेत है जिसका लंबाई आपको पता है 345 कड़ी, ठीक। कितना पता है? 345 कड़ी, और इसकी चौड़ाई है 275 कड़ी। अब इसका क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा। यह है चौड़ाई 275 कड़ी और इसकी लंबाई है 345 कड़ी, ठीक। अब ये आपका खेत है, आपने लंबाई निकाली है और आपकी चौड़ाई निकाली है। इसका मतलब 345 कड़ी का मतलब क्या हो गया? 3 जरीब और 45 कड़ी, ये कितना हो जाएगा? 2 जरीब और 75 कड़ी, ठीक है। तो आप जरीब के माध्यम से नाप करके, चैन के माध्यम से नाप कर आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। बशर्ते कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना होगा आपको, जैसे कि एक बिस्वा की वैल्यू कड़ी में कितनी होती है और एक बीघे की वैल्यू कितनी कड़ी में होती है। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी इसको कन्वर्ट भी कर पाएंगे। तो देखिए, एक बिस्वा की अगर बात करें तो एक बिस्वा बराबर आपका 31, यानी 0.3125 ये वर्ग जरीब होता है। क्या होता है? वर्ग जरीब। यानी आपका एक बिस्वा की वैल्यू जो होगी 0.31 वर्ग जरीब होगी। अगर कड़ी की बात करते हैं, यानी वर्ग कड़ी के बराबर, तो हमने आपको बताया था कि एक जरीब बराबर या एक जरीब वर्ग कड़ी बराबर, एक वर्ग जरीब बराबर, इसको वर्ग जरीब कर लीजिए। और अगर यहीं पे बात करें तो एक जरीब बराबर अभी जान लीजिए, इसकी वैल्यू होगी आपकी कितना? 100 कड़ी, ठीक। अब यह वर्ग कर देंगे तो वर्ग जरीब बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणित 100, यानी 10,000 वर्ग कड़ी, ठीक है। 10,000 वर्ग कड़ी। तो एक वर्ग जरीब की जगह आप क्या करेंगे? 10,000 से गुणा कर देंगे, तो इसका वैल्यू वर्ग कड़ी में कितना आएगा? 3125 वर्ग कड़ी, ठीक है। वहीं आप जानते हैं कि एक बीघे में 20 बिस्वा होता है, तो सिंपली बिस्वा में अगर 20 का गुणा करेंगे तो इधर भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपकी वैल्यू कितने निकल के आएगी? यहाँ पे बीघा की वैल्यू
एक बीघा बराबर आपका वैल्यू जो आएगा 6.25 वर्ग जरीब। ठीक है, यानी 0.31 में आपका 20 का गुणा करिएगा 6.25 वर्ग कड़ी आएगा। वहीं अगर 31-25 में आप 20 का गुणा करेंगे तो ये आपका 62,500 वर्ग कड़ी आएगा। ठीक है, ये बीघे की वैल्यू है। एक बीघे में आपका 6.25 वर्ग जरीब कहें या आप 62,500 वर्ग कड़ी कहें। अब मान लीजिए इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, अब ये आपका खेत है और इस खेत का टोटल आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 345 कड़ी है, ये 275 कड़ी है, तो एक आयताकार है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, कुल क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर। अब लंबाई कितनी है 345 और चौड़ाई कितनी है 275। ठीक है, अब ये किस में आएगा, वर्ग कड़ी में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि इसका आपको क्या करना है, गुणा। जैसे गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 94,875। ठीक है, इसको मोबाइल से कैलकुलेट करिएगा, ये वर्ग कड़ी आएगा। अभी हमने आपको बताया कि एक बीघे की वैल्यू कितनी होती है 62,500 वर्ग कड़ी। तो यहाँ पे एक वर्ग कड़ी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सिंपली बीघे की वैल्यू जो निकल के आएगी, यहाँ से देख लीजिएगा, एक बीघा बराबर आपका क्या वैल्यू आती है 62,500 वर्ग कड़ी। अब एक कड़ी की वैल्यू निकालेंगे तो 62,000 इसके नीचे भाग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका वर्ग कड़ी में वैल्यू आई है उसमें आप 62,500 से भाग कर देंगे। ठीक है, 62,500 से भाग करेंगे तो ये अगर आप भाग करेंगे तो ये आपका वैल्यू किस में निकल के आएगी, बीघे में, जो कि निकल के आएगी आपकी लगभग 1.518 बीघा। इसका मतलब क्या हो गया, एक बीघे से ज़्यादा है। वैल्यू कितना है, एक बीघे से ज़्यादा, या कहें 1.5 बीघे से भी ज़्यादा है। अब इसको बिस्वा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.5 है तो ये बीघे से ज़्यादा है 1.5 बीघे से। तो सिंपली आपको क्या करना है कि एक बीघा तो पूरा पूरा है। ठीक है, एक बीघा तो पूरा पूरा है, लेकिन दशमलव के बाद जो वैल्यू लिखी है 0.518 है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है, तो सिंपली 20 से गुणा कर देंगे। जैसे 20 से गुणा करेंगे ये आपका बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि वैल्यू निकल के आएगी 10.36 बिस्वा। कितना निकल के आएगी 10.36 बिस्वा। इसका मतलब 10 बिस्वा, एक बीघा 10 बिस्वा। अब यहाँ पे एक बीघा यानी 1.5 बीघे से भी मैंने बताया कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0.36 बच रहा है वो बिस्वा में। अब एक बिस्वा की वैल्यू आपको 20 धूर होती है, तो सिंपली 0.36 में जब गुणा करेंगे तो ये लगभग 7.2 धूर निकल के आएगी। अब धूर को भी आगे बदल सकते हैं कंचवांशी में, तो एक धूर बराबर 20 कंचवांशी होता है, तो सिंपली 0.2 में गुणा करेंगे तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो सिंपली आपका कुल खेत का क्षेत्रफल जो निकला, एक बीघा 10 बिस्वा 7.2 धूर। तो इस तरह से गंटरी जरीब की वैल्यू आप अगर पता है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं बीघा बिस्वा धूर में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप शाहजहानवी जरीब के बारे में, शाहजहानवी जरीब की लंबाई क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, अब देखिए शाहजहानवी जरीब के बारे में बात करते हैं। शाहजहानवी, शाहजहानी भी कहा जाता है इसको। ये शाहजहां के समय स्टार्ट की गई थी, शेरशाह के समय। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय स्टार्ट की गई, तो उसके बाद अकबर, अकबर के बाद बढ़ती गई। आज भी इसकी इस्तेमाल की जाती है जरीब का। तो ये जरीब जो होती है ये आपकी 55 गज की होती है। कितना होती है 55 गज की, 55 गज इसकी लंबाई होती है। सॉरी, अगर फुट की बात करें तो 1 फुट सॉरी, यहाँ पे 1 गज की वैल्यू आपको पता है 3 फुट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 55 गुणित 3 कर देना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 165 फुट निकल के आएगी। ठीक है, 3 फुट होता है, 1 गज में 3 फुट, तो ये आपका वैल्यू निकल के आएगी 165 फुट। अब देखिए शाहजहानवी जरीब जो होती है इसकी
55 गज और 55 गज और 165 फुट होती है। तो ये पक्का बीघा बताती है, ठीक है, ये जो वैल्यू बताती है पक्का बीघा। अब इसका मतलब समझिएगा, अगर कोई खेत है, अगर इसका एक जरीब लंबा हो और एक जरीब चौड़ा हो, कितना हो, एक जरीब लंबा, कौन सी जरीब हो, शाहजहानवी, और एक जरीब क्या हो, चौड़ा, ठीक है। तो ये कुल खेत जो होता है आपका एक पक्का बीघा होता है, और एक पक्के बीघे में 3 कच्चा बीघा होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से भी बता दिया है। तो यानी अगर एक बीघा हो जाएगा ये आपका पूरा खेत, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एक पक्के बीघे की वैल्यू जो होती है, वर्ग गज की बात करें तो 3025 वर्ग गज के बराबर होती है। कितना, 3025 वर्ग गज। अब यहाँ पे जांच करेंगे कि 55 अगुणित 55, क्योंकि यहाँ पे जरीब की लंबाई कितनी है, 55 गज, 55 गज, ठीक है, एक जरीब की लंबाई। तो क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 55 गुणित 55 करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी 3025 वर्ग गज निकल के आएगी। यानी एक पक्का बीघे की वैल्यू भी आपको पता है, अगर लगातार हमारे साथ बने हैं तो 3025 वर्ग गज होती है। बीघे अगर फुट की बात करते हैं वर्ग फुट में तो 27225 वर्ग फुट के बराबर होती है। तो इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो ये आपका कितना होता है, 165 फुट। तो इस गज की जगह हम 55 की जगह हम 165 अगर लिखते हैं तो 165 गुणित 165, ये वैल्यू किस में निकल के आएगी, वर्ग फुट में। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये 27225 वर्ग फुट के बराबर होती है। यानी सिंपली आप समझ गए होंगे कि एक जरीब जो होती है वो आपकी पक्की जरीब, या कहें आप पक्का बीघा निकालने के लिए तो ये शाहजहानवी जरीब का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपकी 55 गज की होती है, 165 फुट की होती है। इसका क्षेत्रफल बात करें एक बीघे की तो एक जरीब लंबा एक जरीब चौड़ा हो तो कुल क्षेत्रफल आपका निकलेगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसको समझ गए होंगे। और वर्ग मीटर की बात करें तो ये आपका 2529 यानी 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होता है एक पक्का बीघा। तो सिंपली समझ गए होंगे कि ये शाहजहानवी जरीब कहाँ इस्तेमाल की जाती है, जिसकी लंबाई आपकी 55 गज और आपके अगर फुट में बात करें तो 165 फुट होती है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बीघे से रिगार्डिंग मैंने पहले से भी आपको बता रखा है, तो सारा चीज़ यहाँ पे शाहजहानवी जरीब से किया जाता है पक्के बीघे के लिए। और घंटी जरीब की आपको पता चल चुका है। मीट्रिक जरीब की बात करें तो ये 20 मीटर की होती है। अब 20 मीटर की होती है तो लंबाई चौड़ाई आप करके निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा। बशर्ते इतनी नॉलेज आपके लिए जो कि अभी अगले लेवल के लिए पहुँचने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।